मैं रमज़ान के हवाले से सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सबको रमज़ान मुबारक हो और आपको भी तमाम बहुत जितने बहुत भी हमारे मुबारक हो। नाजरीन हैं हाँ। उनको इस महीने से मैक्सिमम फैज़ हासिल हो। हम्म। अब जब हम सेहत की बात करेंगे तो मैं स्टार्ट में एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जो मज़हब इस्लाम है हाँ। उसमें कम खाना सुन्नत है। और मैं ठीक है। आपको सिर्फ अगर एक एग्जांपल दूं, हम नबी की तो पैरवी नहीं कर सकते उस तरीके से, इतना आइडियल तो हम नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूं, हजरत उमर 7 लुकमे से ज्यादा नहीं खाते थे। अच्छा। और हम लोग कितना कितना खाते हैं, हमारे तो 7 लुकमे तो सिर्फ टेस्ट करने में ही चखने में ही हो जाते हैं। तो ये आप जब इस तरह का खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो फिर सेहत आपकी मुतासर होगी, सेहत का हर एस्पेक्ट मुतासर होगा, हर उज़्व मुतासर होगा। जब एसिडिटी की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डॉक्टर्स जितनी भी इस हवाले से बात कर लें ना कि भाई कम खा लें, मतलब इफ्तार में थोड़ा सा आप हल्का हाथ रख लें, लेकिन लोग पता ही क्या कहते हैं कि ये साल में एक बार महीना आता है और इस महीने में जो है वो हमने इफ्तारी भी करनी है, तो सहरी भी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की करनी है, तो खाने भी खाने, तो ऐसे लोगों को होती है एसिडिटी। तो अब लोग तो रुक नहीं रहे खाने से, लेकिन फिर इसका हल क्या है, वो किस तरह से भाई चलें, आप उनको यही बता दें कि कोई 3 पोर्शंस में अपना ये मील कर ले इफ्तार के बाद, कुछ इस तरह का कुछ। एसिडिटी देखें, ये एक बहुत कॉमन वो है बीमारी, और अगर हम 100 लोगों को रेंडमली पाकिस्तान में उठाएंगे तो 30 से 40 लोगों को एसिडिटी का शिकायत होगी फॉर श्योर। ये मैं कम करके बता रहा हूँ स्टैट्स। तो एक बहुत कॉमन है, बच्चों को भी हो रहा है। इसकी वजूहात क्या क्या है? हमारे स्पाइसी खाने हैं, हमारी ओवर ईटिंग है, खाने के बाद सीधा लेट जाना है, रेस्ट कर रहे होते हैं, हाँ। स्मोकिंग है, उसके अलावा बेवरेजेस हैं, चाय कॉफी खाली पेट पे पी लेना। असली घी में बने हुए जो वो खजला फेनी वो भी तो होते ना, हाँ, उससे भी बहुत ज्यादा वो हैवी हो रहा होता जी, है। हैवी डाइट जो भी हो। हाँ, हाँ। और उसके अलावा ये जो एसिडिटी है, फिर उसके बाद हम जब हम देखते हैं कि हमारे खाने में जो मसाले डलते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा, आप कम कर लें उसे। हाँ। ये नहीं कि आप उसको खत्म करें, वो भी जरूरी है सेहत के लिए, लेकिन आप उसको कम कर दें। अब क्या होता है कि स्टमक जो है, मैदा, उसकी एक गुंजाइश होती है। अब ज्यादा खाना हम जब डाल लेते हैं मैदे में, तो फैटी फूड खास तौर पे वो स्टमक से बाहर नहीं निकलता फौरन, उसको टाइम लेता है। जब वो टाइम लेता है तो अंदर एसिड रिलीज होता है, स्टमक में हर वक्त HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिलीज हो रहा होता है। तो वो जब ज्यादा हो रहा होता है तो फिर वो रिफ्लक्स करके ऊपर जाता है, इसोफेगस में आता है। हमारे नीचे स्फिंक्टर होता है इसोफेगस और मैदे के दरमियान, जो कि रोक के रखता है कि नीचे के स्टमक के कंटेंट्स ऊपर ना जाएं। लेकिन जब ये लूज हो जाता है, हाँ। ये बहुत सारी चीजों में लूज हो जाता है, तो कुछ खानों की वजह से लूज हो जाता है, तो ये फिर खाना ऊपर आता है, हमें तेजाबियत महसूस होती है। और इस वजह से ये भी कहते हैं, जो आपने एसोफेगस का जिक्र किया ना, इस वजह से ये भी कहते हैं कि भाई खाना आपने चबा के खाना चाहिए ताकि आपको जो है वो सही से डाइजेस्ट भी हो। असल कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि उनको सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जस्ट लाइक कि वो खाना चबा के नहीं खा रहे हैं, या वो फिर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या ओवर डाइट हो जाता है, उस वजह से भी उनके मैदे में जो है वो प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग जेन्युइनली जो है वो स्टमक प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। एक और वजह भी है जो स्टमक अपसेट की है, वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया मैदे में बहुत कॉमन है पाकिस्तानियों के, और उसकी वजह है कि हम बाहर का खाना जो खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या कार्ब जो डाइट है, बाहर की जो चीजें हम खा रहे होते हैं, उसमें एच पाइलोरी, जो खासतौर पर जो हॉस्टल में लड़के लड़कियां रहते हैं जो बाहर से खा रहे होते हैं, तो उनको, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों को बहुत एच पाइलोरी कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि मैदे में बैक्टीरिया बैठ जाता है और वो फिर अल्सर कराएगा, वो खुरचता रहेगा आपकी मैदे की वॉल को, वो निकलता नहीं जब तक आप उसकी थेरेपी नहीं करेंगे। 10 दिन की एक थेरेपी होती है, ट्रिपल थेरेपी, उसमें 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक PPI होता है, वो देते हैं हम, तो फिर वो बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने अगले दिन बदपरहेजी की बाहर से, फिर दोबारा कोई ऐसी चीज खाई है जो सही तरह हाइजीनिकली नहीं कुकड हुई भी। नहीं, अब जैसे फर्ज करें ना कि आप इफ्तार, अब हम सब इफ्तार करेंगे, इफ्तार के बाद जो है अब बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने बताया ना भाई, समोसे, पकौड़े, छोले, दही बड़े, मतलब हर चीज, हाँ हर चीज चाहिए। लेकिन अच्छा उन्होंने खाना भी है, बेशक एसिडिटी हो रही है भाई, बेशक लोगों को डकारें आ रही हैं, बेशक लोग परेशान हो रहे हैं, तरावी में जाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन खाना जो है ना, इफ्तार जो है उन्होंने ऐसे ही करना है कि भाई रज के इफ्तार करना है। ऐसे लोगों के लिए कोई टिप, कोई शॉर्टकट, कोई रेमेडी? शॉर्टकट ये है कि एक तो आप जब इफ्तार करें तो लस्सी जरूर लें। लस्सी जी, दही जो है वो आपको, दूध और लस्सी जो होते हैं ना, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, तो आपको दूध और दही का इस्तेमाल जरूर करना है। फिर आप छोले से स्टार्ट करें, छोले प्रोटीन डाइट है, उसमें सैलेड होगा, खीरा, जो है चुकंदर, गाजर, ये भी मिक्स कर लें उसके साथ साथ। इन सबको उसके साथ जब खाएंगे तो आपके पेट वैसे ही हैवी हो जाएगा। फिर आप दही बड़े खाएं, दही बड़े में भी दही है, सही है। और वो उसका जो वो होते हैं, उसमें जो पकौड़े होते हैं, वो भी आपने उसको पानी में डाला हुआ होता है, तो उसका ऑयल काफी हद तक निकल चुका होता है। उसके बाद फिर आप
आप चाट खाएं, फ्रूट चाट खाएं, तो आपने प्रोटीन डाइट का रखा और फिर आखिर में आप कार्ब खा रहे हैं, उसके बाद आपको जो भी कचरा खाना है, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक, जो भी लेना है आप ले लें, लेकिन आपका पेट इतना भर चुका होगा लस्सी से और छोले से और चाट से और दही बड़े से कि आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं हाजत। अच्छा, मसला ये ना कि अभी हसन तो कह रहे हैं ना कि भाई आप लस्सी पिए, लेकिन लोग जो है वो कहेंगे जी लस्सी पी लेंगे तो पेट हमारा फुल हो जाएगा, तो जी जगह नहीं बचेगी नगेट्स की, पकौड़ों की, छोलों की। इट्स अ ट्रिक कि आपको खाने का दिल भी चाह रहा है तो आप कम खाएंगे, फिर ज्यादा नहीं खाएंगे। जैसे मीठा हम आखिर में क्यों खाते हैं हमेशा, ताकि ग्लूकोज स्पाइक्स ना आए। अगर हम पहले खा लेंगे मीठा, हम ज्यादा खाना खा लेंगे, ज्यादा खा लेंगे मीठा जो नुकसानदेह, तो हम पहले खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा मीठा खाने की गुंजाइश होती है तो हम खा लेते हैं, तो इससे ग्लूकोज बहुत लेवल डिरेंज नहीं होता। तो इसी लिहाज से अगर हम इसी रूटीन को फॉलो करेंगे, प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आप एक कबाब ले लें, बीफ का, चिकन का, ये प्रोटीन आपके अंदर जरूर जाना चाहिए। ये सब चीजें जो बाकी ये चीजें हैं, जैसे चिकनी चीजें ज्यादा जिसे कहते हैं, ये फिर आपकी एसिडिटी भी करेंगी और आपके लिए अच्छी भी नहीं है। कार्ब रिच कार्ब डाइट्स जो है ये भी अच्छी नहीं है, तो बेटर फोकस ऑन प्रोटीन डाइट। छोले इतना सस्ता है और छोले इतना अच्छा सस्ती भी चीज है, और फिर वो क्या कहते हैं बहुत प्रोटीन रिच है। छोले दही के साथ भी जो है वो खाए जा सकते हैं, उसकी भी थोड़ी सी तासीर जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो अननेसेसरी पकोड़ों समोसों पे जलेबी पे जो हम आते हैं, उससे बेहतर है कि पहले आप ये खा लें, उसके बाद आप भले एक एक पकोड़ा, एक एक चीज जो आप चखना चाहें वो आप चख सकते हैं। मसालों में मैं बोलूंगा कि आर्टिफिशियल जो केचप्स वगैरह होती हैं अवॉइड करें। घर में अगर आप कोई चटनी बना रही है, आप ये चाह रहे हैं हसन, आप ये चाह रहे हैं हम सब जो है अम्मी जो चटनी बनाती है, चटनियां भी ना खाएं, चटनी खाएं। अम्मी जो बनाती है घर में वो चटनी सही होती है, वो अपने सामने उन्होंने सब्जी उसको किया हुआ होता है, चाहे वो क्या कहते हैं लहसुन की चटनी, हाँ जी बिल्कुल, या इमली की चटनी, आप उससे आप खाएं, आपको हेल्दी भी होगी। क्या भाई हम लोग इतने सुगर हो गए, सारी जितनी भी खवातीन है कि हम सारी चीजें केचप भी घर में बनवा रहे हैं। इंस्टाग्राम रेसिपीज जो है बहुत पॉपुलर है। केचप आप इग्नोर करें, केचप क्योंकि टमाटो जो है वैसे ही आपको एसिडिटी कराता है, अनियन से एसिडिटी कराते हैं, कॉफी चाय सब एसिडिटी कराते हैं। इसी तरीके से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस, लेमन, ये सब वो कराते हैं। लेमन के बारे में एक मफरूजा ये है कि क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो वो जो है जब हम लेते हैं तो वो अंदर अल्कलाइन हो जाता है, तो अगर कम मिकदार में लिया जाए तो वो सही है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक रमजान में बैलेंस डाइट क्या हो सकती है, इफ्तार में क्या खा लें, और फिर उसके बाद जब तरावी के बाद जब आप डिनर करते हैं रात में तो उसमें क्या खा लें, या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो इफ्तार होता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये रूटीन होता है कि इफ्तार के साथ ही वो बस उनका वो खाना ही होता है और उसके बाद फिर वो सहरी में ही जो है वो फिर सहरी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बीच में थोड़ा क्रेविंग भी होती है, आपको थोड़ा एक होता है डिनर का कि नहीं डिनर करना है, तो बैलेंस करके किस तरह से फिर मैंने अपने पेशेंट्स को डाइट बना के दी है चार्ट, और मैं भी उसको भी फॉलो कर रहा हूँ। आप सहरी में जो है आप असली घी का पराठा खा लें, भले आप बार्ले की जौ की रोटी मैं वही खाता हूँ, आटा उसको आप पराठे की फॉर्म में करके असली घी से, लेकिन ऑयल ना यूज हो, वो आप खा लें। अंडे के साथ 2 अंडे खा लें, एक कबाब खा लें, भले ये आपका बहुत हैवी सहरी करवा रहा हूँ मैं आपको, लस्सी या दूध ले लें, ये आपकी सहरी होगी, आपका पेट स्टफ रहेगा इफ्तार तक। इफ्तार में आपको जैसे मैंने बताया कि खजूर के साथ आप कुछ ले लें, ड्रिंक ले लें, लस्सी ले लें, फिर छोले खा लें, चाट खा लें, तो आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। फिर आप पकोड़े नहीं खाएं, पकोड़े उसके बाद आप खा लें, उसके बाद आप खा लें, आखिर में तो ज्यादा ना खाया जाए ताकि, तो उसके बाद। और यही आपको ये रखना चाहिए कि आपको 2 मील्स पे शिफ्ट होना है, क्योंकि इवन इस्लाम में भी अगर आप देखें और तारीख इंसानी में भी हमेशा 2 मील्स रहे हैं या 1 मील रहा है, 3 मील्स कभी भी नहीं हुए। ये जो मॉडर्न कल्चर जब से आया है, जब से हम 3 मील्स खाने लगे, तो डिनर को हम अवॉइड करें। भले कुछ खाने का दिल चाहे बीच में कुछ खा लें, जो बची हुई चाट है, कुछ भी ऐसी चीज है वो खा लें, आप पकौड़ा रखा हुआ तो वो खा लें, समोसा रखा तो वो खा लें, लेकिन आपको फोकस इसी तरह करना है जो सीक्वेंस मैंने बताया है कि पहले छोले, फिर दही बड़े, फिर चाट, इस तरीके से फिर वो दही बड़े और चाट। अच्छा, जितने हसन ने जो है कैलकुलेशन बताई है ना, वैसे जो जिनको फॉलो करना है वो ज़रूर ये फॉलो करें ताकि उनकी जो एसिडिटी है, इसका जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मतलब अगर मैं भी ये फॉलो करूंगी ना तो मुझसे भी ये फॉलो नहीं होगा। बड़ी आपने पर्टिकुलर चीजें दी, पहले आपने सुबह में जो है बेसन की रोटी इतनी अच्छी है, बेसन की, देखिए हम तेल यूज करते हैं उसकी जगह असली घी यूज करें, दैट्स बेटर। उसी तरीके से आप बेसन की रोटी, जौ की रोटी, इस तरह की गंदम अवॉइड करें। जैसे मैं तो किसी और तरीके से डाइट देख रहा होता हूँ कि पेशेंट जो मेरे पास डायबिटिक कार्डिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, मैं ये डाइट जो बताई उन सब के लिए, और ये मैदे के लिए भी हेल्दी है एक्चुअली। ये किसी चीज तरह हर तरीके से ये हेल्दी डाइट है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए। और सैलेड का इस्तेमाल जरूर करें इफ्तार में, ये बहुत जरूरी होता है।